डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बताया ये सीबीएसई के सिलेबस से निकाला इस साल के लिए। सीबीएसई को तो नहीं आएगा। जेके बोर्ड को अभी तक कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि ये सिलेबस में नहीं है कि है, लेकिन हो सकता है जेके बोर्ड भी इसको डिलीट करे इस साल के लिए। जो सिलेबस में रिडक्शन हुई, सीबीएसई के सिलेबस में इसको नहीं रखा। जेके बोर्ड जो इंस्ट्रक्शन आएगी जेके बोर्ड के हिसाब से, अगर नहीं रखा तो आप लोगों को नहीं करना है, लेकिन अभी तक आप लोगों को इसको डिलीट नहीं हुआ है जेके बोर्ड में, तो इसलिए आप लोग इसको समझिए, देखिए कि क्या होता है क्या नहीं होता है। और अगर फिर डिलीट किया तो आप लोग इसको लर्न नहीं करोगे। फिलहाल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस साल डिलीट नहीं किया तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर डिलीट किया तो फिर तो पेपर में नहीं आएगा, याद रखिए। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग एंड थ्योरी ऑफ साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आप लोग पेपर देखोगे लास्ट ईयर्स के, ये पेपरों में आता रहता है। साइक्लोट्रॉन याद रखना। साइक्लोट्रॉन इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू एक्सरेट। साइक्लोट्रॉन इज ए डिवाइस which is used to accelerate positively charged particles. Positively charged particles. याद रखना बेटा, साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जो स्पीड देता है किनको? पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल्स को। इनको दौड़ाता है, एक्सरेट कराता है पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल्स को। लाइक प्रोटॉन्स को कर सकता है, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल है। शाबाश। इसके बाद ड्यूट्रॉन्स को कर सकता है। ड्यूट्रॉन्स जिसको बोलते हैं H12, ये पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल है, इसको एक्सरेट करा सकता है। अच्छा, अल्फा पार्टिकल्स, ये भी पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल है। पॉजिटिव आयन्स, इनको भी कर सकता है, एक्स्ट्रा। अब जब इन पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल्स को एक्सरेट कराया मैंने, ये पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल है, जब इसको एक्सरेट कराया, जब इसको एक्सरेट कराते हैं, जैसे आप लोग, मैं आपको बताता हूं, तो अगर हम एक पत्थर को धागे के साथ बांधते हैं, इसको घुमाते, ऐसे ऐसे घुमाते हैं, जितनी तेजी से हम इसको घुमाते हैं उतनी उस पत्थर में एनर्जी आ जाती है, और जितनी ज्यादा तेज घुमाते जाएंगे उतना ही दूर जाएगा। इसी तरीके से बाद में जो मैं प्रिंसिपल बताऊंगा, जब इस पार्टिकल को हम एक्सरेट कराएंगे, दौड़ाएंगे, फिर हम हिट करते हैं इसको टारगेट पर। जब टारगेट पर हिट करते हैं, जो हमें न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू करनी है, हमारा जो एम है वो स्टार्ट होगा, जैसे कि वैन डे ग्रॉफ जनरेटर में हमने किया था। तो इधर देख लीजिए, साइक्लोट्रॉन इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू एक्सरेट द पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स, आयन्स एक्स्ट्रा टू एक्यूर एनफ एनर्जी। एक बार फिर से देख लीजिए, साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जो बेटा एक्सरेट करा सकता है पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स को, लाइक प्रोटॉन्स को करा सकता है, न्यूट्रॉन्स को करा सकता है, अल्फा पार्टिकल्स को करा सकता है, आयन्स को करा सकता है, ताकि उनमें एनफ एनर्जी आए। जब एनफ एनर्जी आए तो हम इसको हिट करा सकते हैं टारगेट पर, ताकि न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट हम कर सकें। तो ये है साइक्लोट्रॉन की इंट्रोडक्शन। साइक्लोट्रॉन को दो साइंटिस्टों ने डिजाइन किया, बनाया, डिस्कवर किया। एक का नाम है लॉरेंस
लॉरेंस एंड लिविंगस्टोन. It was designed by Lawrence and Livingstone in 1934. ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं साइक्लोट्रॉन. लॉरेंस एंड लिविंगस्टोन ने इसको डिस्कवर किया है इन 1934. ये है साइक्लोट्रॉन की डेफिनेशन. अब साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल, एक एक पॉइंट समझते जाइए और आगे बढ़ेंगे. प्रिंसिपल अच्छी तरीके से समझिए. साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल इधर देख लीजिए. अगर एक चार्जड पार्टिकल प्लस क्यू है, इफ ए चार्ज साइक्लोट्रॉन इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट इफ ए चार्जड पार्टिकल इज मेड टू मूव again and again, if a charged particle is made to move again and again in a high frequency electric field, याद रखना, अगर एक चार्जड पार्टिकल को बार बार घुमाया जाए, किसमें? हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड में और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में. शाबाश, जरा बता दीजिए. साइक्लोट्रॉन बेस करता है उस प्रिंसिपल पर जिसके हिसाब से अगर एक चार्जड पार्टिकल को बार बार घुमाया जाए हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड में और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में, उसमें एनफ एनर्जी आ जाती है. सिंपल. ए साइक्लोट्रॉन इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट व्हेन ए चार्जड पार्टिकल इज मेड टू मूव अगेन एंड अगेन in high frequency electric field and strong magnetic field, it occurs enough energy. सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं. एक चार्जड पार्टिकल को अगर बार बार घुमाया जाए हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में, इट occurs enough energy. ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन. इसके बाद मेन पार्ट होता है ऐसे क्वेश्चनों में कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन मेन है इसमें. शाबाश, इधर देख लीजिए. कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है. ए साइक्लोट्रॉन मेनली कंसिस्ट्स ऑफ, एक साइक्लोट्रॉन में मेनली दो डी शेप्ड का मतलब इनकी शेप डी जैसे है. दो डी शेप्ड हॉलो मेटालिक चैम्बर्स हैं. जिस तरीके से हमारे घरों में ट्रंक होते हैं हॉलो, अगर उसमें कोई चीज नहीं होते है तो वो हॉलो मेटालिक चैम्बर बन गया. इसी तरीके से दो मेटालिक चैम्बर हैं, मगर इन मेटालिक चैम्बर ये खाली है अंदर से, मगर ये मेटालिक चैम्बर किसके बनाए गए हैं? मेटल के. लेकिन कौन सी शेप दी गई है? डी शेप. ये भी डी है, ये भी डी है. इसको बोलते हैं D1 और D2 और इनको बोलते हैं डीज. क्या बोलते हैं बेटा? डीज. शाबाश. इनमें से इधर देखो, इनमें से इसको ऐसे मैंने बना दिया. इसको बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर. हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर ये देगा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड. इसका काम है हाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करना दो डीज के बीच में. वो मैं आगे बताऊंगा क्या पोलैरिटी, और इसका काम है पोलैरिटी. पोलैरिटी क्या होती है वो मैं पूरा बताऊंगा. पोलैरिटी चेंज करना इसका काम है हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर. ठीक है. इन दो
डीज को रखा गया है, इन दो डीज को रखा गया है दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल्स के बीच में। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। मगर बेटा ये ऐसे है, ये जो डीज है ये ऐसे है, ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड इसको परपेंडिकुलर पड़ता है। अब बोर्ड पर दिखाना है मुझे, इधर देखो, ये डी है, ऐसे है, ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा, परपेंडिकुलर है इस डी को। ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर है डी को, इस डी को मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है ऐसे। तो इसका मतलब हो गया यहां से जब मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो परपेंडिकुलर होगा इस डी को और नीचे आएगा यहां से। इसी तरीके से यहां पर ये परपेंडिकुलर होगा और यहां से बाहर आएगा। इस डी को मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, यहां से भी मैग्नेटिक फील्ड इस पर पड़ेगा और परपेंडिकुलर होगा। ठीक है बेटा, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है जो नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल तक आता है। अच्छा, एक चीज और, इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल का काम है टू प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और एक चीज है, यहां पर एक विंडो है, विंडो का मतलब है एक खिड़की है, ऐसे खिड़की है यहां पर, इसको बोलते हैं विंडो। फिर यहां पर होते हैं डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, इनको बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। और यहां पर होता है टारगेट, ये होता है टारगेट। ये कंस्ट्रक्शन है, सिंपल कंस्ट्रक्शन। मैं फिर से बताता हूं कंस्ट्रक्शन। एक साइक्लोट्रॉन में सबसे पहले दो हॉलो मेटेलिक चैम्बर्स होते हैं, D1 और D2। इन मेटेलिक चैम्बर्स में के बीच में एक गैप है, इस गैप में रखा जाता है प्रोटॉन सोर्स को, पॉजिटिवली चार्जड सोर्स को, इस गैप में। शाबाश। इन डीज को बांधा गया है हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर को। फिर इनको दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में रखा गया है। इसमें एक विंडो है, एक डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स है और टारगेट है। अब इस हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का काम क्या है वो मैं आपको बताता हूं। इस हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का काम है एक इन डीज का पोलैरिटी चेंज करनी है आफ्टर एवरी हाफ साइकिल। अगर इसका मतलब क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये इधर देखो, ये हो गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर में से करंट का, तो ये बनेगा पॉजिटिव, ये बनेगा नेगेटिव। लेकिन जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, पोलैरिटी चेंज हो जाएगी डीज की। जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन जाएगा, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन जाएगा। मगर एक आधे साइकिल के बाद, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल था, पहला डी पॉजिटिव था, दूसरा नेगेटिव। जब नेगेटिव हाफ साइकिल आया, तब ये वाला नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव। ठीक है, आप देख लीजिए। अब हम इसको बोलते हैं पोलैरिटी चेंज होना। पोलैरिटी आफ्टर एवरी हाफ साइकिल पोलैरिटी चेंज होती है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ऐसे चेंज होता रहता है, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब आएगी वर्किंग। बिल्कुल इजी, कोई मुश्किल नहीं, आप लोगों को खुद समझ आएगा वर्किंग। इधर सुनिए, फिर थ्योरी पार्ट रहता है, मैथमेटिकल पोर्शन। वर्किंग, जब यहां से प्रोटॉन निकल जाएगा, इधर देख लीजिए, प्रोटॉन निकल गया। प्रोटॉन का चार्ज तो पॉजिटिव है, प्रोटॉन सोर्स से मैंने प्रोटॉन को निकाला, उसका चार्ज क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ भागेगा कि पॉजिटिव, मान लीजिए ये चैम्बर है, ट्रंक है, ये भी ट्रंक है। अगर ये पॉजिटिव ट्रंक की तरफ भागेगा कि नेगेटिव ट्रंक की तरफ भागेगा, प्रोटॉन का चार्ज है पॉजिटिव, वो नेगेटिव की तरफ भागेगा और घुस जाएगा नेगेटिव ट्रंक में। ट्रंक का मतलब चैम्बर, नेगेटिव चैम्बर में, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल है, ये पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल है, ये इसको नेगेटिव चैम्बर, तो इसको
अट्रैक्ट करेगा, ये घुस जाएगा इसमें। मगर मैग्नेटिक फील्ड तो इस चैम्बर को परपेंडिकुलर है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताई हुई है। जब चार्जड पार्टिकल चलता है मैग्नेटिक फील्ड में, मगर वो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, वो कौन सी पाथ एक्योर करता है? सर्कुलर। लेकिन यहां पर कौन सी पाथ एक्योर करेगा? सेमी सर्कुलर। सेमी सर्कुलर जब इसने एक्योर की, ये आ गया फिर से गैप में। बेटा ये याद रखना, क्यों सेमी सर्कुलर पाथ की? क्योंकि चार्जड पार्टिकल को चलना है मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर होता है तो वो सर्कुलर पाथ बनाता है, याद रखिए। अब ये घुस गया किस में? गैप में फिर से। जब गैप में फिर से घुस गया, उस वक्त क्या होता है? पोलैरिटी डीज की चेंज होती है। अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव बनेगा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव बनेगा। अब कौन इसको अट्रैक्ट करेगा, कौन रिपेल करेगा? शाबाश। अब ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव रिपेल करेगा। इसका मतलब ये चार्जड पार्टिकल अब इसमें डी में घुस जाएगा। जब इस डी में घुस जाएगा, ये फिर से कौन सी पाथ एक्योर करेगा? सेमी सर्कुलर पाथ। फिर से आ गया गैप में। जब ये गैप में आ गया, फिर से पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। अब ये बन गया नेगेटिव, ये बन गया पॉजिटिव। जब अब ये वाला अट्रैक्ट करेगा, अब जब ये अट्रैक्ट करेगा, ये फिर से बनाएगा सेमी सर्कुलर पाथ। जब गैप में पहुंचेगा, टाइमिंग इस तरीके से है। अब ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, जो नेगेटिव है फिर उसमें घुस जाएगा। तो ये प्रोसेस चलती रहती है, चलती रहती है। इधर देख लीजिए, चलती रहती है। और बात सुनिए, जितनी जितनी ये चक्कर लगाता रहता है, उतनी उतनी उसकी स्पीड बढ़ती है। इसका मतलब है, अगर इसने ये वाला सर्कल 1 सेकंड में किया, ये वाला सेमी सर्कल, तो ये जो बड़ा सेमी सर्कल है, ये भी 1 सेकंड में ही करेगा। कैसे? यहां पर इसकी स्पीड कम थी, यहां पर इसकी स्पीड बढ़ गई है। इसलिए जितना टाइम इसको यहां पर लगता है सेमी सर्कल एक्योर करने में, उतना ही टाइम यहां पर भी लगता है। ये पॉसिबल तभी है जब इसकी स्पीड बढ़ गई होती है। और जब ये लास्ट के सर्कल में पहुंचता है, तब तक इसने हाई स्पीड गेन की होती है। कौन सी स्पीड बेटा? वेरी हाई स्पीड। जब इसकी हाई स्पीड गेन हो गई, फिर ये इस विंडो से निकाल के डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स की वजह से किस पर हिट कराते हैं इस चार्जड पार्टिकल को? टारगेट पर। एक बार बेटा फिर से सुनिए, टारगेट पर हिट कराते हैं। जब चार्जड पार्टिकल मैंने यहां से मूव किया, उस वक्त ये वाला डी नेगेटिव था, ये वाला पॉजिटिव था। लेकिन पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसको नेगेटिव चैम्बर अट्रैक्ट करेगा। ये घुस गया नेगेटिव चैम्बर में, मगर नेगेटिव चैम्बर में मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, इसलिए ये कौन सी पाथ एक्योर करेगा? सेमी सर्कुलर पाथ। सेमी सर्कुलर पाथ एक्योर करने के बाद ये गैप में फिर से पहुंच गया। जब गैप में पहुंचता है, पोलैरिटी चेंज हो जाती है। ये याद रखना, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन गया, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन गया। अब कौन इसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव वाला। ये घुस जाएगा D1 में। जब D1 में घुस गया, फिर से पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। पोलैरिटी चेंज हो गई, जब फिर से गैप में आ गया, फिर से पोलैरिटी चेंज। अब ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये इसमें घुस जाएगा। ये प्रोसेस चलती रहती है, लेकिन साथ में इसकी स्पीड भी बढ़ती रहती है। किसकी? चार्जड पार्टिकल की। जब इसकी स्पीड बढ़ गई, अल्टीमेटली जब लास्ट पोर्शन में पहुंच गया, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ती है और हम इसको विंडो से टारगेट पर हिट कराते हैं। याद रखिए। लेकिन स्पीड किस तरीके से आप लोग बोल सकते हो बढ़ गई? जितना टाइम इसको यहां से यहां लगता है, उतना ही टाइम यहां से यहां तक, इतनी डिस्टेंस कवर कर। ये पॉसिबल तभी है जब इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बन गई हो। इसको बोलते हैं वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन। याद रखा बेटा। इसकी जो थ्योरी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। याद रखिए। थैंक यू।